नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव की तैयारियां प्रदेश में जोर शोर से चल रही हैं। भाजपा कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। विधानसभावार मंथन भी हो रहा है। वहीं इधर प्रदेश में हमर छत्तीसगढ़ नाम से एक नई पार्टी का गठन हुआ है, जिसकी जानकारी प्रदेश पदाधिकारियों ने धमतरी में प्रेस वार्ता लेकर दी है। केंद्रीय अध्यक्ष लखनलाल साहू सहित पदाधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ को राज्य बने 22 साल हो गए, लेकिन विकास अब भी कोसों दूर है। किसान आज भी वही हैं, समृद्धि अब भी सपना है। पदाधिकारियों ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए पार्टी स्तर पर तैयारी जारी है। उनकी सरकार बनती है तो किसानों सहित हर वर्ग को सशक्त बनाएंगे। इस अवसर पर हमर छत्तीसगढ़ पार्टी के धमतरी जिला अध्यक्ष पद पर सुधीर गुप्ता की नियुक्ति की गई। उन्होंने कहा कि नई पार्टी जनता की सोच अनुरूप काम करेगी। नए पद की गरिमा के तहत आगे काम करेंगे, पार्टी को शिखर तक ले जाएंगे। उस हिसाब से मैं काम करूंगा, लेकिन यह तय बात है कि तीनों जिले को मैं अच्छी तरह जानता हूं, वहां के नेताओं को जानता हूं, तो किसका क्या है वो सब मैं समय आने पे क्या माना जाए कि एक उम्मीदवार आप भी होंगे? अब वो देखिए, पार्टी तय करेगी इसको, अपन तो कुछ बोल ही नहीं सकते। इनका मूल सवाल ये था कि प्रत्याशी चयन का मापदंड क्या होगा? मापदंड तो ये रहेगा भैया कि एक साफ सुथरा व्यक्ति हो, लेकिन आजकल ढूंढने में मिलेगा नहीं वो, है नहीं? और वही ढूंढने हैं अपने को। अब मुझे ये किस लेवल में समझ के अध्यक्ष बनाया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने लेवल में काम करके धमतरी के तीनों विधानसभा में एक अच्छा सशक्त दावेदार खड़े करने का प्रयास करूंगा। धर्मांतरण पर आप उस पर व्यू क्या है, उसको रोकना है, बस वही उद्देश्य है। आपकी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मेन मुद्दा आता है फंडिंग का। भारी भरकम फंड लगेगा, इसकी व्यवस्था तुरंत क्या है, इनकी क्या होगा? होता है हर पार्टी कर, लेकिन आप देखते हैं कि जो खर्च दिया जाता है वो तो बहुत कम दिया जाता है, 20 लाख 50 लाख। आप कैसे बोल सकते हैं बहुत ज्यादा खर्च होता है? वो सब क्लाइमेक्स वाला रहता है। लेकिन अभी आप प्रेस वार्ता ले रहे तो आप बताएं कि आपकी व्यवस्था कैसी होगी, क्या आप भी उतना ही खर्च करेंगे? जितना उचित होगा, जो पब्लिक के बीच पहुंचने के लिए जो आवश्यक होगा, उन्हीं खर्चों पर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि हम शुचिता की बात कर रहे हैं, तो फिर हम उसी प्रकार से रास्ता चलेंगे तो कैसे चलेंगे? स्वच्छ छवि के लोगों को लाना है और जनता उसको स्वीकार करे, ऐसे लोगों को लेकर आना है। तो जो जनता के बीच का आदमी, उसके लिए प्रचार प्रसार क्या उसका कहाँ पड़ती है? वो तो जनता के बीच का व्यक्ति है। पहले से इसकी तैयारी चल रही थी। हमारे पूरे टीमों ने अलग अलग सब जिलों में ये चर्चा हुई कि हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का विकास कैसे होगा, छत्तीसगढ़ का हित कैसे होगा। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। यहाँ के विकास पे, यहाँ के लोगों पे स्थानीय स्तर पर व्यवस्था होना चाहिए। बहुत सारी समस्या है और इस समस्या का समाधान निकालना हमारा काम है। अभी राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वो क्षेत्रीयतावाद के आधार पे, छत्तीसगढ़ियावाद के आधार पे मुख्यमंत्री बन गए और उनको जनादेश भी मिला और सरकार भी ठीक ठाक चल रही। उस स्थितियों में आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जो वांछित विकास है वो नहीं हो पा रहा है, तो इसका क्या कारण देखते हैं आप? अब इसका कारण मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल सकता, पर यह जरूर बोलता हूँ, आप लोगों को मालूम है कि अभी दोनों राष्ट्रीय पार्टी के विधायक हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में। उन लोगों ने अभी कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, हमको 100 करोड़ चाहिए। अभी पेपरों में भी छपा है, 100 करोड़ मांग रहे हैं दोनों पार्टी के विधायक लोग। इससे आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ, विकास नहीं हो पा रहा है। तो मतलब विकास के मुद्दे में आपकी हमारे छत्तीसगढ़ पार्टी जो है मैदान में उतर रही है। तो पूरे प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं आप? हम तो 90 सीटों पे लड़ेंगे, क्योंकि हमारा काम पूरे गांव-गांव चल रहा है। हम तो शहरों में अभी आए हैं, हमारा गांव क्षेत्र में, आप कोई भी गांव में जाएंगे तो हमारा आपको सदस्य मिलेगा, क्योंकि हम लोगों से चर्चा पे काम किए हैं। उन लोगों की राय पे, उनके सुझाव पे हमने 18 बिंदु अभी आपको दिए ना, इसी में है पूरा 18 बिंदु, जो क्या चाह रहे हैं, कैसा चाह रहे हैं। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना हम किसी पार्टी के खिलाफ बात करेंगे, ना किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलेंगे। हमारा काम है समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा, ये हमारा लक्ष्य है छत्तीसगढ़ का। किसी अन्य पार्टी से आप समर्थन लेंगे? जैसे आप अभी हमारा किसी पार्टी से कहीं बताए ना आपको, हम किसी पार्टी के बात हम इसलिए नहीं कर सकते, हमारा सोच अलग है। हम कहे यहाँ का समस्याओं का समाधान कैसे निकले, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हम अगर किसी पार्टी के खिलाफ बोलते रहेंगे तो हम तो उसी का वो है, हमको समर्थन लेंगे क्या? जैसे आप बसपा या किसी का नहीं? देखिए, वो समय बताएगा क्या है कैसा है। अभी तो हमारा कोई उद्देश्य है नहीं। अभी तो हमारा ये उद्देश्य है कि यहाँ की जनता का समस्याओं का समाधान कैसे निकालना है।
अरे हम तो बहुमत सरकार बनाएंगे, हम किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जनता इसलिए हमारे साथ है। कितनी सीटें ला रहे हैं? हम तो 90 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं ना, ला रहे हैं वो तो हम आपको बताएंगे ना, आज ही नहीं बता सकता, वो तो आप लोग बताएंगे इस चीज को कैसे कैसे करना है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी जो छत्तीसगढ़ में है, हाँ। विधानसभा में है, जी दोनों में नाराजों की संख्या भी बहुत अच्छी खासी है। हाँ हाँ। तो आपकी पार्टी के संपर्क में कोई है क्या बड़े में? नहीं, अभी तो हमने किसी को ये संपर्क में नहीं है, हम अपने जमीनी लेवल पे काम कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि ये 15 साल हाँ। भाजपा रही है और 5 साल या कोई कांग्रेस को भी हो गए, हाँ हाँ। तो दोनों मिला के 8 साल कांग्रेस, 15 साल भाजपा। हमारा तो उद्देश्य यही है ना, जनता से जो संपर्क में है, जनता जो बात कर रही है, संवाद जो हो रहा है, उनसे वही चीजों को लेकर हम आगे आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 है जाति भेदभाव विहीन समस्त स्तर पे जाके अपनी घोषणा पर तैयार की, आम लोगों से, आम नागरिकों से, बुद्धिजीवियों से, समाज से मिलोगे। आप जैसे धमतरी जिला है तो यहाँ की कुछ समस्या या यहाँ की जो मांग इसमें स्टडी हुई जाती है, आपने अध्ययन किया है? चर्चा कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं उस पर, और हमारे कुछ लोग हैं अभी किसान गांव में, बहुत लोगों से ऐसी चर्चाएं सब चल रही है। हाँ बातचीत हुई है क्या, यहाँ पे क्या प्रमुख समस्या है, क्या प्रमुख मांग है, जिसको आप जिलाध्यक्ष बना दिए, अपने अपनी रिपोर्ट देंगे, वो आगे के प्रोसीजर है। हर जिले में एक बुद्धिजीवियों का भी एक टीम बना के उनसे राय शुमारी की जाएगी। यहाँ क्या महासमुंद इसमें स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी लचर है कि आज तक हम अगर केंद्र शासन एम्स नहीं बनाती तो हमारे पास कोई बड़ा हॉस्पिटल ही नहीं है कि जिसमें इलाज हो सके। हम तो ये चाहते हैं कि हर जिला स्तर पर एक अच्छा हॉस्पिटल और एक अच्छा कॉलेज की स्थापना हो, जिससे कि लोगों को वहीं के वहीं उच्च स्तरीय चिकित्सा की सुविधा मिल सके। ये नेटवर्क होनी चाहिए। क्यों हम रायपुर की तरफ देखें, क्यों हम बॉम्बे की तरफ देखें, क्यों दिल्ली की तरफ देखें? ये हमारी पर आपकी पार्टी की राय है। नक्सलवाद, विकास के राह से जो लोग भटक चुके हैं वही नक्सलवाद है। अगर मुख्य धारा में उनको जोड़ा जाए तो नक्सलवाद की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं। आज तक नक्सलवाद के नाम पर केवल राजनीतिक पार्टियों ने गुमराह किया है और उस धन से अपना हित संवर्धन किया है। अदरवाइज नक्सलवाद में भी वही हमारे जैसे आदमी जुड़े हुए हैं, हमारे जैसे इंसान हैं, उनके भी कुछ मूलभूत आवश्यकता है। प्रगति होगी, धीरे धीरे नक्सलवाद समूल नष्ट हो जाएगा। विकास की राह तो आगे बढ़ाएं। हमने विकास को कागजों में ही रखा नक्सलवाद क्षेत्र में, हमने मूलभूत आधार पर वहां नीचे तक के ले गया ही नहीं। ये ले जाने की आवश्यकता करने की बात दर्शा है। लेकिन हमारे युवाओं के बीच, हमारे आज के जनरेशन के बीच हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आत्मसात करवाने में असफल रहे हैं। और जब तक कि हम आज युवा पीढ़ी को हम छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी रहन सहन, इन सब चीज़ों के विषय में उचित जानकारी और मार्गदर्शन नहीं देंगे, हम छत्तीसगढ़ की विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और यहीं पर ये केवल कागजों में रह जाएगा। इसलिए युवाओं को उससे जोड़ना और उसका क्रियान्वयन कराना, उसकी महत्ता को बताना, ये हमारी जिम्मेदारी है। वन क्षेत्रों की रक्षा 80% जो यहाँ की जनता है वो कृषि पर आश्रित है। रकबा की कमी नहीं है। कमी क्या है कि हम 12 महीने फसल के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी है, संरक्षण है, जैसे मवेशियों से संरक्षण है, ये सब चीजें हम नहीं दे पा रहे। आज आप देखें गौठान, आज क्या स्थिति में गौठान के नाम पर पैसे इशू हो रहे हैं, लेकिन सड़कों में गाय भैंस चल रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था नहीं चाहिए कि कागज में रहे। हम अगर किसानों को प्रॉपर मूलभूत सुविधाएं देंगे, वनों के जो वनोपज है उसको संरक्षित करके उचित मूल्य दिलवाएंगे, तो अपने आप हमारे देश की जनता, हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ेगी। ये गरीबी आप सिर्फ राज्य सरकार की गरीबी हटाएंगे, पूरे देश को हटाएंगे? हम लोग देश के, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। 40% गरीबी है छत्तीसगढ़ में। आपको आश्चर्य होगा, दूसरे नंबर पर पूरे देश में। ठीक है, आज 22 साल हो गए आज अपना इसको राज्य बने हुए, लेकिन हम 40% गरीबी पे जी रहे हैं, जबकि संसाधन है, समृद्धि है, हर प्रकार के मिनरल्स हैं, खेती है, वन है। फिर क्या कारण है कि हम गरीबी नहीं हटा पाए? तो ये केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थापना नहीं हो पाना, किसानों को और अन्य उत्पादकों को उचित बाजार नहीं मिल पाना, बाजारों का नेटवर्क नहीं होना, ये बहुत बड़ी खामियां हैं। इसको आगे दूर करके हम समृद्धि ला सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए अपना तन मन धन सब अर्पित करने के लिए तैयार है वो छत्तीसगढ़ी है, वो चाहे आज आया हो चाहे कल आया। और जो छत्तीसगढ़ का शोषण कर रहा है वो चाहे यहाँ 1000 वर्ष से रह रहा हो,
छत्तीसगढ़ का शोषण करता, छत्तीसगढ़िया नहीं, छत्तीसगढ़ का आपने मूल निवासी कहा, तो मूल निवासी की परिभाषा क्या है? आपने मूल निवासी कहा। नहीं, मूल निवासी का मतलब है जो शुरू से यहाँ रहते रहे। आप किनको मानते हैं? मूल आदिवासी रहते हैं यहाँ शुरू से। नहीं, यहाँ पर मुख्य रूप से आदिवासी जो हैं, वनवासी जो हैं, वो यहाँ के मुख्य निवासी रहे रामायण काल से। आप रामायण काल में भी देखिए तो ये दंडकारण्य था, तब भी ये दंडक वन में रहने वालों का मूल भूमि था, आज भी है। एक मांग और चल रही है, दंडकारण्य और कोई चीज बनाने की जरूरत नहीं है। जो शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। दयानतदारी के साथ जो छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिला सकता है, जिनको संबल बना सकता है, उनको पुरुषार्थी बना सकता है, भिखमंगा नहीं। खुद अपने धान का मूल्य खुद निर्धारित करे, सरकार नहीं। ये किसी भी मतदाता को हर प्रकार से गुलाम बनाने की प्रवृत्ति है। भीख देने की बात या धान के मूल्य, किसान खुद इतना संपन्न हो जितने में चाहे उतने में धान बेचे, किसी सरकार पर वो भरोसित न रहे। शराबबंदी पे हम अभी कोई चर्चा नहीं कर सकते। शराबबंदी बहुत बड़ा इशू है और जो सरकार अभी चल रही है वो तो कितने दिनों से शराबबंदी करना चाह रही, नहीं कर पाई। हम उसको देखेंगे कहाँ क्या वो है, उसके हिसाब से धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको घटाया जाए और उसके बाद बंद किया जाए तो ठीक रहेगा। स्टेट के जो बड़े बड़े इशू हैं आपका अभी तक उसमें कोई स्पष्ट लाइन नहीं बन पाई, चाहे धान का सवाल मैंने किया, चाहे शराब का, तो आप लोगों ने समय आने पर करेंगे। धान पर स्पष्ट हमारी नीति है। आप धान की बात क्यों करते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादातर लोग एक फसल लेते हैं। आपके धमतरी बेल्ट को छोड़ दीजिए, एक फसल लेते हैं, एक फसल केवल धान के फसल लेते हैं और उस पर मांग करते हैं कि हमको 2800 मिले, 3000 मिले, 3200 मिले, 3400 मिले। ऐसा क्यों नहीं सोचते आप कि ऐसा नेटवर्क प्रस्तुत किया जाए इसमें खेती का कि हमारा किसान 3 बार फसल ले तो 1500 रुपए भी धान का मिलेगा, उसको तो 4500 रुपए साल भर में कमाएगा। ठीक है ना? इस तरीके की योजना लानी है। धान के रेट के विषय में आप बात मत कीजिए, ओवरऑल फसल और ओवरऑल किसान की समृद्धि की बात कीजिए। एकता न्यूज में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।